चैटबॉट्स क्या करते हैं? सिर्फ बात करते हैं जो वेबसाइट्स और ऐप्स पर लगे होते हैं। लेकिन एआई एजेंट्स चैटबॉट से कैसे अलग है? एआई एजेंट्स एक्चुअली काम भी करते हैं, और जब आप लोगों को ये फ़र्क समझ आ जाएगा बाय द एंड ऑफ द वीडियो, आपको लगेगा कि यार, दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ एआई इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एराइज एआई, जहां हम लोग एक्सप्लोर करते हैं एआई के ट्रेंड्स, टूल्स और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़। और आज का हमारा टॉपिक है एआई एजेंट्स। तो इस वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्या क्या पता चल जाएगा। पहली बात, एआई एजेंट्स क्या होते हैं। दूसरी बात, एपीआईज का क्या रोल होता है और एपीआईज क्या होती है। और तीसरी बात, हम लोगों के लिए ये कैसे फ़ायदेमंद है, जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं ऑब्वियसली। ओके, तो शुरू करते हैं सबसे सिंपल डेफिनेशन से, लेकिन उससे पहले स्क्रीन पर चलते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ आ पाए। लेट्स गो। तो ये एक बेसिक सी फिग्मा फाइल है जिसके अंदर मैंने कुछ की पॉइंट्स, डेफिनेशंस वगैरह डाली है एजेंट्स और एपीआईज के बारे में, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले। तो बेसिकली एजेंट क्या होता है? जो ऑब्जर्व करे, प्लान करे और उसके बेसिस पे एक्शन ले। ओके, दैट इज़ व्हाट अ एजेंट इज़। So, AI agents are intelligent software systems designed to perform tasks autonomously. क्या मतलब है इस बात का कि agents एक सिस्टम है जो कि एक सर्टेन टास्क को परफॉर्म कर सके, पूरा कर सके अपने आप ही, बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस या रिक्वायरमेंट के। Unlike simple chatbots that only respond with information, AI agents can observe the environment, plan actions and execute tasks. जैसे मैंने पहले बताया कि चैटबॉट्स सिर्फ बात करते हैं एंड एजेंट्स कैन एक्चुअली परफॉर्म टास्क्स। एजेंट्स क्या करते हैं? अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, उसी हिसाब से आगे का कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो उसके बारे में प्लान करते हैं एंड देन दे एग्जीक्यूट इट। दे इंटरैक्ट विद मल्टीपल एप्लीकेशंस, प्रोसेस डेटा एंड मेक डिसीजंस टू अचीव अ गोल। सिंपल सी बात है, ये अलग अलग एप्लीकेशंस के साथ बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनका डेटा उठा सकते हैं और उसी बेसिस पे डिसीजंस ले सकते हैं। ओके, तो एजेंट्स को ज़्यादातर बिजनेस में, रिसर्च में, प्रोडक्टिविटी में, जहाँ पर भी रेपिटेटिव टास्क आ जाती है जो बार बार रिपीट होती है लेकिन किसी का करने का मन नहीं करता, उन चीज़ों पर हम एजेंट्स को अप्लाई करके अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। तो एजेंट्स का एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, चैट जीपीटी को समझते हैं कि चैट जीपीटी से आप बात करते हैं। ओके, वो एक चैटबॉट की तरह है। सो चैट जीपीटी को हम समझते हैं ब्रेन की तरह। ओके, ये एक ब्रेन है। और एजेंट क्या होता है? एजेंट इज व्हाट दैट इज केपेबल ऑफ डूइंग टास्क्स, परफॉर्मिंग एक्शंस। ओके, तो एजेंट को हम समझते हैं कि इसमें दिमाग भी है प्लस हाथ पैर भी है, कि ये एक्शंस परफॉर्म कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। तो साथ में बात कर लेते हैं कि एजेंट्स ज़रूरी है क्यों। अब मान लो आपको बाहर का वेदर रिपोर्ट चाहिए, तो ये तो सिंपल सा टास्क है, आप सीधा बोल सकते हैं कि टेल मी द वेदर रिपोर्ट, और वो आपको वेदर रिपोर्ट दे देगा। कोई भी चैटबॉट हो या एलेक्सा ही क्यों ना हो, या फिर आपका एप्पल की सीरी क्यों ना हो। बट अगर हमें ये कुछ काम करवाना हो कि बाहर का वेदर रिपोर्ट चेक करो, क्या वेदर चल रहा है, और मुझे उसी हिसाब से एक दिल्ली टू मुंबई की फ़्लाइट चाहिए अगले वीकेंड, और उस फ्लाइट को मेरे कैलेंडर में डाल दो, तो ये जो कंसेप्ट है दैट एजेंट कैन फुलफिल। यही रीज़न है कि ओपन एआई, गूगल, जेमिनी जैसे जो जाइंट्स है, वो सब ऑटोमेशन और एआई एजेंट्स की तरफ जा रहे हैं। फ्यूचर सिर्फ बात करने वाले बॉट्स का, चैट बॉट्स का नहीं है। फ्यूचर इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन एंड ऑटोमेशन। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एपीआई। एपीआई इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब ये शब्द तो बहुत भारी है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत सिंपल है। एपीआई क्या होता है? एक ब्रिज है। अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये आता है कि एजेंट काम कैसे कर रहा है? एजेंट काम करेगा एपीआईज के थ्रू। ओके, अब आपके एजेंट को किसी और एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करना है, तो कैसे करेगा? एपीआईज के थ्रू। तो जो डेफिनेशन कहती है, मैं एक बार वो भी पढ़ देता हूँ। API stands for Application Programming Interface, जो मैं बता चुका हूँ। It acts as a bridge allowing two software systems to communicate. ये भी मैं बता चुका हूँ कि एक API क्या होता है कि एक एजेंट और एक और अनदर एप्लीकेशन को कम्युनिकेट करने का जरिया है API. It acts as a bridge between the agent and the application you want to use.
तो ये जो बीच का जो ब्रिज बनता है ना कम्युनिकेशन के लिए, दैट इज व्हाट एन एपीआई। APIs enable agents to use external services or data। सेम बात है। फॉर एग्जाम्पल एन AI एजेंट कैन यूज, अगर हमारे एजेंट को किसी डायरेक्शंस की नीड है तो हम गूगल मैप्स की API यूज कर सकते हैं। अगर उसे कहीं बाहर का वेदर चाहिए तो हम वेदर API यूज कर सकते हैं। अगर कोई स्टॉक प्राइसेस चाहिए तो फाइनेंशियल API यूज कर सकते हैं, लाइक दैट। सो व्हाई इज API इम्पोर्टेंट? सो बिना API के आपका जो एजेंट है वो प्रीवियस नॉलेज पर ही अटका रहेगा एंड उसको लिमिटेशंस आ जाएगी। बट API के थ्रू वो लाइव डेटा पे काम कर सकता है एंड कम्युनिकेट कर सकता है अदर प्लेटफॉर्म्स के साथ। इम्पोर्टेंस ऑफ API मैं बता चुका हूँ, व्हाई API इज इम्पोर्टेंट। API जो है वो अलाउ करती है एजेंट को कि वो जो रियल टाइम वर्ल्ड में जो डेटा प्रोड्यूस हो रहा है उसको फेच कर सके और उसके ऊपर काम कर सके। सो APIs के थ्रू the agent can access live data from websites or apps, integrate with tools like Gmail, Google Calendar, Slack और Notion। So आपका जो एजेंट है वो बेसिकली दूसरी एप्लीकेशंस के साथ कम्युनिकेट कर पाए, उसके लिए API ज़रूरी है। एग्जाम्पल क्या है? Gmail, Google, Slack, Calendar और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड ऑल दैट। ऑटोमेट वर्कफ्लोज अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। तो जब आपका एजेंट अलग अलग एप्लीकेशंस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है तो वो उनको टास्क्स भी दे सकता है एंड उसी अकॉर्डिंगली वो एप्लीकेशंस पे टास्क परफॉर्म होगा एंड यू कैन ऑटोमेट योर थिंग्स। सो बेसिकली एजेंट्स आर डिजिटल वर्कर्स capable of performing complex tasks autonomously and making you ultimately more productive and efficient। So अब हमने एजेंट के बारे में भी पढ़ लिया और APIs के बारे में भी पढ़ लिया, लेकिन वर्क फ्लो क्या होता है, कैसे काम करते हैं एजेंट? किसी भी टिपिकल बेसिक एजेंट के मेनली 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है इनपुट। आई थिंक दैट इज अ बिट ऑब्वियस कि जब तक आपके एजेंट को कोई क्वेरी या टास्क मिलेगा ही नहीं वो काम क्यों ही करेगा। सो आपको एक इनपुट देना पड़ेगा अपने एजेंट को ताकि वो अपना वर्क फ्लो शुरू कर पाए। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ये अपने आप भी हो सकता है, मैसेजेस के ऊपर भी ट्रिगर हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के ट्रिगर्स होते हैं एजेंट्स को कॉल करने के, वर्क फ्लो एग्जीक्यूट करने के। वो हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज रीजनिंग। तो रीजनिंग के अंदर आपका एजेंट समझता है कि आपने जो उसको क्वेरी दी है, जो इनपुट दिया है, तो उस इनपुट और क्वेरी का क्या मतलब है, उस एजेंट को क्या टास्क परफॉर्म करना है। द नेक्स्ट इज API कॉलिंग या फिर टूल इंटरेक्शन। API कॉलिंग और टूल इंटरेक्शन, यहाँ पर आपका एजेंट API कॉल करेगा। कॉल बेसिकली कि वो उस दूसरी एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट करेगा और आगे उस क्वेरी को प्रोसेस करेगा और आपका आउटपुट तैयार करेगा। एंड द लास्ट पार्ट इज रिस्पॉन्स एंड एक्शन। इसमें जो आपका एजेंट है वो एक टास्क कंप्लीट करेगा और उसका आपको एक आउटपुट दे देगा। सो दीज आर द 4 बेसिक स्टेप्स। फर्स्ट इज इनपुट, second is reasoning, third is API calling and tool integration, and the fourth one is output। तो आखिरी स्लाइड में कुछ बेसिक एग्जांपल्स थे किस तरह के एजेंट्स हम बना सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंट एजेंट होता है, फाइनेंस एजेंट होता है, ट्रैवल एजेंट होता है, एटसेट्रा। ओके, सो वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो कंक्लूड करते हुए आज हमने क्या सीखा? सो मेनली हमने 3 चीज़ें सीखी कि AI एजेंट्स जो होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, प्लान करते हैं और फिर एक्ट करते हैं। सेकेंडली हमने सीखा कि APIs वो ब्रिज है जो एप्लीकेशंस को और एजेंट्स को कनेक्ट करने के काम आता है। बेसिकली आपका जो एजेंट है वो बाकी दुनिया से कैसे कनेक्ट करे उस काम के लिए APIs होती है। और थर्ड पॉइंट में हमने सीखा कि AI ही जो है वो अगला बड़ा स्टेप है। अगले वीडियो में हम एक टेलीग्राम एजेंट बनाने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ एंड यू कैन डू इट टू, बिना कोड के, नो कोड टूल्स के साथ। एंड बिलीव मी, उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं 100 ऐसे एजेंट्स और बना सकता हूँ खुद ब खुद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको फटाफट पता चल जाए कि मेरी वीडियो कब आई है और आप उसे फटाफट देख लो। क्योंकि AI के ज़माने में अगर आप साथ साथ नहीं चल रहे, यू आर गेटिंग बिहाइंड डे बाय डे। और मुझे कमेंट में बता देना कि आप कौन सा वैसा बोरिंग टास्क है जो ऑटोमेट करना चाहते हो। सो नेक्स्ट वीडियो, न्यू एजेंट। पीस आउट।